दोस्तों, पिछले कई वीडियोस में हमने रेलवे कर्मियों की लापरवाही, खराब मौसम और अन्य तरह के कारणों से रेल हादसे होते देखे हैं। इसी कड़ी में आज हम जिस रेल एक्सीडेंट केस स्टडी की चर्चा करने जा रहे हैं वो खुद अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। स्वागत है दोस्तों मेरी एक और नई वीडियो में, जहां आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ट्रेन नंबर 12311 कालका हावड़ा मेल के साथ 10 जुलाई 2011 को हुए रेल हादसे के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रेन नंबर 12311 हावड़ा कालका मेल 9 जून की शाम 7:40 पर हावड़ा से डिपार्ट होकर कालका के लिए रवाना होती है। ट्रेन धनबाद, गया, प्रयागराज होते हुए अपने गंतव्य की ओर तेजी से बढ़ती चली जाती है, जहां इसे अगले दिन सुबह 4:35 पर पहुंचना था। समय हो रहा था दोपहर के 12:20 और ट्रेन काफी रफ्तार से चल रही थी। ट्रेन समय से थोड़ा विलंब से भी थी। आंकड़ों की बात करें तो ट्रेन की रफ्तार लगभग 108 किलोमीटर पर आवर थी। ट्रेन हावड़ा से 947 किलोमीटर चलकर फतेहपुर से डिपार्ट हो रही थी। अभी फतेहपुर से 16 किलोमीटर आगे मलवा स्टेशन क्रॉस ही कर रही थी कि अचानक ट्रेन एक तेज झटके के साथ डिरेल हो जाती है और इसके कोचेस डिरेल होकर दूर खेतों तक फैल जाते हैं। ट्रेन के 15 कोचेस अचानक पटरी से उतर गए होते हैं। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। यह हादसा काफी भयानक था क्योंकि इनमें से 3 कोचेस तो एक दूसरे में ही घुस जाते हैं। इस दुर्घटना में कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। ट्रेन पटरी से हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मदद के लिए आ पहुंचते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाता है। सरकारी आंकड़ों की माना जाए तो लगभग 70 लोगों की जान गई और 300 से ज्यादा लोग इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए। अब बात ये उठती है कि ऐसा आखिर क्या हुआ कि ट्रेन इतनी तेज रफ्तार में डिरेल हो गई। क्या कारण रहा होगा इस हादसे का? क्या यह रेलवे कर्मियों की भूल थी या एक दुर्घटना मात्र, या इसमें किसी तरह की लापरवाही बरती गई थी? घटना स्थल पर पहुंची जांच टीम ने प्रारंभिक जांच में ये बताया कि बारिश की वजह से पहिए में लगे स्क्रू ढीले हो गए थे, जिस वजह से पहिए में कुछ तकनीकी खराबी आ गई और ट्रेन इतनी तेज रफ्तार में डिरेल हो गई। वहीं कुछ समय बाद ये बात सामने आई कि इतनी तेज रफ्तार से दौड़ रही ट्रेन के लोको पायलट ने पटरी पर आ गई गाय को देखकर इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई कर दिए, क्योंकि हादसे की जगह में डिब्बे एक दूसरे में घुस भी गए थे, जो इशारा करते थे कि तेज रफ्तार में इमरजेंसी ब्रेक्स अप्लाई किए गए हैं। वैसे तो इमरजेंसी ब्रेक्स काफी मददगार साबित होते हैं अगर इनका सूझबूझ के साथ इस्तेमाल किया जाए, पर यही ब्रेक्स बिना परिणाम सोचे अगर लगा दिए जाए तो हादसे का कारण भी बन सकते हैं। इस दुर्घटना के 1 महीने बाद सीआरएस की रिपोर्ट, जो कि रेल मंत्रालय को जांच के बाद सौंपी गई, में ये बात कही गई कि दुर्घटना पटरियों में आए क्रैक्स की वजह से हुई है। फ्रैक्चर होने की वजह से रेल टूटकर 2 भागों में बट गई और जब कालका मेल तेज रफ्तार से गुजर रही थी इन टूटे हुए ट्रैक्स के ऊपर से, तो ट्रेन एक झटके के साथ डिरेल हो गई। पर लोगों का फिर भी विश्वास है कि यह दुर्घटना इमरजेंसी ब्रेक्स अप्लाई करने की वजह से ही हुई है। इस दुर्घटना की गुत्थी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इसके बारे में आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। आशा करता हूं इस वीडियो में दी जानकारी आपको समझ आई होगी और दुर्घटना के कारणों का पता चला होगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं लेता हूं इजाजत और जल्दी ही मिलूंगा अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।